नमस्कार, मैं आशीष आप सभी का माइंड वेव एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग संख्याओं के बेसिक को देख रहे हैं, तो आज इसी सीरीज़ में एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। और ये वीडियो होगा फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन के क्लासिफिकेशन के बारे में। और इसी में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन का ही एक और टाइप है, डेसिमल फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे हम लोग PYQ के फॉर्म में देखें, डेसिमल फ्रैक्शन किस टाइप से अपना रंग दिखाता है। तो आइए आज हम लोग इस सब टॉपिक को शुरू करें। और यदि आपको लगता है, अच्छा लगता है वीडियो, और आपको लगता है कि चैनल को आगे जाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद। अब हम लोग देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है हम लोगों का फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन का क्लासिफिकेशन करना है पहले, तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हम लोग क्लासिफिकेशन किए हुए थे फ्रैक्शन में, उसी को हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। वीडियो पॉज करके लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है। ये रहा आपके फ्रैक्शन का टोटल क्लासिफिकेशन, जो कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लासिफाइड किए हुए हैं इसको। और इसमें से पहला है आपका, फ्रैक्शन में से निकल के आया प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, इक्विवेलेंट, लाइक, अनलाइक, कंटिन्यूड, और एक नया आज जोड़े हैं, इसी में जोड़ दिए ताकि इसी वीडियो में इसको ख़त्म कर लिया जाए, डेसिमल। डेसिमल फ्रैक्शन को सोचे थे अलग से करने के लिए, लेकिन आज के वीडियो में थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन कर लेंगे इसको, डेसिमल फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है अ फ्रैक्शन हुज नॉमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर एंड HCF ऑफ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1 इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में इसको कहेंगे जिस भिन्न का अंश उसके हर से छोटा हो एवं अंश और हर का मौसो यानी महत्तम समापवर्तक एक हो, उचित भिन्न कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देख ले। तो एग्जाम्पल है 1/2। क्यों है? एक अंश है, 2 हर है। एक छोटा है 2 से, यानी अंश छोटा है हर से, और 1 और 2 का HCF भी 1 होता है, इसलिए ये उचित भिन्न है। 2/5 उचित भिन्न है। क्यों? अंश छोटा, हर बड़ा, और दोनों का HCF 1। इसी तरह से 4 और 9 का HCF 1 और अंश छोटा है, हर बड़ा है। इसी तरह का जो भी भिन्न होगा, इस सब भिन्न को हम लोग कहेंगे उचित भिन्न, ठीक है। चलिए, अगला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है कि इसी का ठीक उल्टा हो जाता है कि इसका अंश क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए। इसके डेफिनेशन पर उतना टाइम नहीं देना है, थोड़ा समझना है हमको मिक्स्ड और इक्विवेलेंट को। उसके बाद तो एगो कंटिन्यूड डेसिमल का हम लोग को एगो चैप्टर आएगा, ठीक है। तो इस समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे, ठीक है। उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो होता है अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज लेस देन इट्स नॉमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में इसको कहेंगे जिस भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो, यानी अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। अंश बड़ा हुआ, हर अपने आप छोटा हो गया। जिस भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो, अनुचित भिन्न कहलाता है। केवल ये देखना है, अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो हमारा उचित भिन्न नहीं होगा। हम लोग आंसर जो देते हैं वो अनुचित भिन्न में नहीं दे सकते हैं। आंसर जब भी हम लोग किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट में देंगे, फ्रैक्शन में देंगे, तो हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आंसर देना पड़ेगा। तो इसका क्या प्रोसेस है आगे आएगा, देखते हैं हम लोग। तो अंश बड़ा होना चाहिए, 3/2, ये अनुचित भिन्न है। 7/3 लिखा हुआ, अंश बड़ा है, हर छोटा हुआ, तो अनुचित भिन्न है। 14/8 है, अनुचित भिन्न है। केवल ये देखना है कि अंश बड़ा है, हर छोटा है,
इस टाइप का जो एग्जाम्पल है वो आपका अनुचित भिन्न का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो है हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ा। मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड से ही आया है कि एक मिक्सचर से ये वर्ड निकल गया है, मिक्स्ड, मिला हुआ यानी मिश्रित। तो मिला हुआ क्या क्या मिला हुआ होगा इसमें? इसमें एक इंटीजर भी मिला हुआ होता है और एक फ्रैक्शन भी। तो इंटीजर और फ्रैक्शन के समेशन को ही हम लोग क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, यानी एक पूर्णांक और एक भिन्न के, यानी एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न के योगफल को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो वीडियो पॉज करके हम लोग लिख लेते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे समझेंगे कि द सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी एक पूर्णांक एवं एक उचित भिन्न, उचित का नहीं, उचित भिन्न का योगफल मिश्रित भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो कैसे? इसका एक नया कॉन्सेप्ट भी बनेगा कि हम लोग जो अभी तक पूर्णांक को समझते आ रहे हैं, तो पूर्णांक को एक्चुअली समझना क्या है। ठीक है, तो इसी मिक्स्ड फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से वो सब आएगा। तो एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे हमने क्या कहा, एक पूर्णांक एवं एक उचित भिन्न का समेशन। यदि आपको कहीं मिश्रित भिन्न दिख रहा है तो इस टाइप से दिखेगा वो कि 4 पूर्णांक 3/7, ये पढ़ेंगे 4 पूर्णांक 3/7। तो 4 पूर्णांक 3/7 को क्या समझेंगे? इसमें हमारा 4 जो है ये है आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया इसका, और 3/7 जो है ये है फ्रैक्शनल पार्ट। तो 4 इंटीजर और 3/7 जो हो गया ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन। यानी 4 और 3/7 को हम जोड़ रहे हैं तब हमको क्या मिल रहा है? 4 पूर्णांक 3/7 मिल रहा है। इसी तरह से यदि आप कहीं भी देख रहे हैं कि 15 पूर्णांक 12/17 है, तो इसका मतलब ये समझिए कि ये 15 प्लस 12/17 है। ठीक है, इसका उपयोग आप लोग मिक्स फ्रैक्शन के जोड़ घटाव में भी कर सकते हैं। ठीक है, उस वहाँ से जो है इसका सही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि कैसे हम लोग इसको जोड़ में कर सकते हैं, इसका यूज है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए, यदि कहीं पे दिया हुआ है 15 प्लस 12/25 प्लस 16 प्लस 7/40 प्लस 13 पूर्णांक और 13 पूर्णांक 21/50। अब देखिए इसको जोड़ना है तो ट्रेडिशनल तरीका जो है इसका 25 गुना 15 कीजिए, फिर 12 जोड़िए, फिर उसमें 25 से भाग दीजिए। ऐसे हम लोग को नहीं करना है। हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, अभी समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है कि 15 प्लस 12/25 है ये, प्लस ये क्या है 16 प्लस 7/40 है, प्लस 13 प्लस 21/50। तो हम जोड़ के क्रम विनिमय नियम से जानते हैं कि कहीं से भी हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। पहले हम जोड़ लिए तीनों साइड वाला को, 16 15 31 13 44, और इस सभी फ्रैक्शन को जोड़ना है तो 50 40 25 है तो एचसीएम हो जाएगा 200। तो 200 बना लीजिए, 8 से गुना करना पड़ेगा, 8 से कीजिए हो गया 96, 5 से गुना करना है, ये तरीका बताया हुआ है, 5 से कीजिए गुना, ये हो गया 35। ठीक है, तो
उसके बाद इसमें 4 से गुना करना है, इसमें 4 से गुना कीजिए, 21 चौके 84 हो जाएगा। और इस सब को जोड़ लीजिए, 96, 84, 180, 180 और 35, 215 बटे कितना हो गया 200। ठीक, अभी हमारा काम समाप्त नहीं हुआ क्योंकि ये आपका प्योर फ्रैक्शन आया नहीं है। तो 44 प्लस 5 से देखिए तो 5 चौके 20, 5 दिया 15, 5 से 50 बार, हाँ 5 से 40 बार में ये कटेगा। 40 से भाग लगाइएगा एक बार में, शेष बचा 3 बटे 40। अब ये एक को फिर इसके साथ जोड़ दीजिए, यानी 45.3 बटे 40। ये इतना हम लोग को प्रोसेस करना होता है इसमें। लेकिन हम लोग जब इसको ऐसे जोड़ना शुरू करेंगे तो ये तो समझाने के लिए बताए थे, हम जोड़ते कैसे इसको कि केवल देख के 15, 16, 31, 13, 44 हो गया। और इस सब कहाँ पे जाके मिल रहा है 200 पे। 200 का एलसीएम, इस सब का एलसीएम 200 निकलेगा हर का। तो 25 में कितना से गुना करेगी 200, इस तरह से चलेगा। 12 × 96, 35, 131, 196 और 35 जोड़ेंगे 131 में फिर आप जोड़ लीजिए चौके 84, 131 और 184 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 215। 215 बटे 40 है, 200 है तो 215 बटे 200 है तो 200 से भाग देंगे, एक बार में भाग लगेगा। 15 बटे 200 आता है, उसको काट के हम लोग फिर इसमें एक जोड़ लेंगे, 45.1 बटे ना आ जाता आंसर। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझना ज़रूरी है क्योंकि कहीं पे पूछ देगा कि आपको इसका मानक रूप क्या होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होता। अभी हम लोग समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसी फ्रैक्शन का क्या होता है और उसका डुप्लीकेट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डेफिनेशन है। इफ टू और मोर फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू देन द फ्रैक्शंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। यानी यदि दो या अधिक भिन्नों का मान बराबर हो तब सभी बराबर मान वाले भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते थे कि बराबर मान वाले भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहे थे इसलिए थोड़ा बड़ा कर दिए हम लोग इसको। तो अब इसका एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। समतुल्य भिन्न क्या लेते हैं, कोई भी एक फ्रैक्शन लीजिए जो प्रॉपर हो। प्रॉपर फ्रैक्शन हम लिए 2/3। ठीक, अब 2/3 का आप देख लीजिए समतुल्य भिन्न कितना निकलता है का समतुल्य भिन्न। तो 2/3 का जितना मान होगा उतना ही इसमें आप अंश और हर में सेम चीज़ से गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 2/3 का समतुल्य भिन्न 4/6। तो 2 से ही गुना कर सकते हैं और सभी से, किसी भी संख्या से इसमें गुना कीजिए, लेकिन अंश और हर दोनों में कीजिए। तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 2 पंचे 10, 3 पचे 15। यानी इस टाइप से बहुत सारा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते। किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का इन्फिनाइटली मैनी क्या होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं किसी भी भिन्न का। अब देखिए यहाँ से 4/6 है, 4/6 का 2 गुना 3 गुना कर लीजिए, या 10/15 का 2 गुना 3 गुना कीजिए और टोटल क्या होगा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे हमको 8/12 है, इसका 2 गुना कर लिए 16/24, ये तो इसका इक्विवेलेंट है ही। 16/24 क्या है 2/3 का भी इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। हाँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता। यदि कहीं पे आपको लिखा हुआ है 24/40 तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगा
जब अंश और हर का यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF एक हो जाए तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर से काट देना होगा। 4 छक्के 24, 4 दहें 40। अच्छा 8 से भी कट सकता था, तो चलिए 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 3/5 होगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए किसी का भी मान निकालिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। सबका वैल्यू 2/3, 2/3 आ रहा। ठीक है, तो ये आपका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसका सब का मान क्या होगा 2/3 के बराबर, या आप पॉइंट में लीजिएगा तो 0.6 आ जाएगा। 0.6 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग हम डेसिमल को जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लाइक अनलाइक को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लाइक जो है इसको केवल समझना है कि ऐसा फ्रैक्शन, जितना भी फ्रैक्शन होगा या ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन होगा, उसका यदि डेनोमिनेटर सेम है, यानी लाइक का मतलब हो गया डेनोमिनेटर सेम वाला, डेनोमिनेटर होना चाहिए सेम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी 4/7, 3/7, 2/7, ये सब जो ग्रुप बन रहा है ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन। यानी केवल डेनोमिनेटर जो है वो एक ही संख्या होना चाहिए सबका, तो ये लाइक है। अब अनलाइक क्या हो गया, अनलाइक हो गया बस जिसका डेनोमिनेटर डिफरेंट होता है। डिफरेंट डेनोमिनेटर वाला को हम अनलाइक कहते हैं। यानी 12/25 है, 13/40 है, 19/50 है। तो इस सब फ्रैक्शन जो है जिसका डेनोमिनेटर किसी का भी सेम नहीं है, तो ये आपका हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। लेकिन इसी में यदि हम 27/50 कर दें तो ये दोनों तो लाइक हो गया, तो ये दोनों लाइक हो गया, बाकी बात अनलाइक, यानी इसी में ग्रुप बन जाएगा। यदि कहीं पे 11/40 है तो ये 11/40 और 13/40 इसी ग्रुप में लाइक है, और 11/40, 12/25 और 19/50, 27/50 के लिए अनलाइक है। ठीक है, चलिए अब आपका ये है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इफ अ फ्रैक्शन हैविंग एक्स्ट्रा फ्रैक्शंस इन इट्स नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज नोन एज कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कहने का मतलब हुआ कि जिस भिन्न के अंश या हर में अतिरिक्त भिन्न जुड़ा रहे लगातार भिन्न कहलाता है। इसी लगातार भिन्न को लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है। ठीक है, गांव देहात में चलता है लंगड़ा भिन्न। तो अब देख लेते हैं ये लंगड़ा भिन्न होता क्या है। वो वास्तव में होता क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है। इसे मान के चलिए आपका ये हो गया 5/1 प्लस, अब ये एक्स्ट्रा भिन्न आना शुरू हो गया 7 प्लस 3/8। ये जो भिन्न है ये आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। बहुत सारे परीक्षा में अरिथमेटिक में ये सब सवाल आएगा। बैंकिंग सब वाला सब एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। एसएससी में भी आता है इस टाइप का सवाल। तो इसको थोड़ा करने का तरीका हम लोग को देखना होगा। ये देखने में थोड़ा लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन जब हम लोग करेंगे तो पहले समझ लेंगे, फिर करना कैसे है इसको ये देखेंगे। या 17/5 प्लस 4/3 प्लस 7/12, इस तरह से और भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं डेसिमल को। ठीक है, तो इन सभी को वाइप करते हुए अब हम लोग आएंगे डेसिमल पे। इस सबको हटा दिया जाए क्योंकि क्लासिफिकेशन में ये सब आया था तो डेफिनेशन बताना ज़रूरी था। अब डेसिमल को हम लोग पकड़ते हैं
यहाँ से डेसिमल का खास ख्याल रखिएगा। डेसिमल से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, एकेडमिक में भी, हर जगह आएगा। डेसिमल जिसको हम लोग कहते हैं दशमलव। अब दशमलव हम लोग का जो नंबर सिस्टम है ये जनरली डेसिमल सिस्टम ही है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। डेसिमल क्यों? तो 10 अंकों के सहयोग से हम लोग किसी भी संख्याओं को लिखते हैं। और जैसे कंप्यूटर के लिए बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए जब बाइनरी के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो ही बना लेंगे, डिटेल में वीडियो बना लेंगे उसके बारे में, कि ताकि उसके बाद कोई कन्फ्यूजन बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में आपको नहीं रहे। ठीक है, तो पहले शुरू कर लेते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन के डेफिनेशन से। डेफिनेशन जो इसका होगा वो होगा अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ 10 इज नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। यानी इसका डेफिनेशन जो डिनोमिनेटर जो होगा वो होना चाहिए 10 के घात में। 10 के घात का मतलब है 10 पे पावर 1 यानी 10 खुद, 10 पे पावर 2 यानी 100, 1000, 10,000, यानी 1 पर 0 वाला ही इसका हर होना चाहिए। ठीक है, जिस भिन्न का हर 10 की घात में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 4.5, 9.2156 या 7 यानी 72.0123 ... इस तरह से, और 5.2156 ... ये सब जो हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अब इसमें नोटिस करने वाली बात है कि हम लोग कुछ टाइप से देखिए इसका 10 का घात कैसे हो जाएगा। इसको यदि चेंज करेंगे तो 45 बटे क्या हो जाएगा 10। इसको चेंज करेंगे 92.156 बटे दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, 1 2 3 4 0। ठीक है, हालांकि कन्वर्जन का हम लोग का आगे क्लास आएगा, इस सब को भी हम लोग देखेंगे कौन कन्वर्जन, किसका कन्वर्जन हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन ही है, ये भी डेसिमल के फॉर्म में ही है। कुछ डेसिमल को हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। कुछ डेसिमल को नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए इसी वीडियो में आगे आने वाला है सब कुछ। तो ये देखिए जिसका भी पावर नीचे आ रहा है वो क्या है 10 के घात में आ रहा है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, 10 के, तब इसको डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। क्या इस सबको डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे हम लोग? दशमलव में है, लेकिन ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन क्यों नहीं है इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो डेसिमल फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डेसिमल फ्रैक्शन 12.569, ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, 80C। आगे सब कारण हम लोग देखेंगे इसका क्यों ये वो नहीं था। ठीक, अब हम लोग इस डेसिमल नंबर के बारे में चलते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग या तो पूर्णांक में करेंगे या फ्रैक्शन में करेंगे। फ्रैक्शन में करेंगे तो हम लोग उसको डेसिमल के फॉर्म में भी कर सकते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। डेसिमल फ्रैक्शन उसको तब हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो डेसिमल का कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 9.5 डेसिमल, 9.212121, इस तरह से डेसिमल, 9.1254 ... यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दशमलव स्थान पर एक ही अंक है। ठीक है, इसमें क्या गो है दशमलव स्थान पे अंक? बोलिएगा यदि 6 गो तो गलत हो जाइएगा, क्योंकि उसके बाद भी दिखा रहा है कि नहीं अंक ये समाप्त नहीं हो रहा है।
इसलिए हम इसके बटे में तो 10 दे देंगे, इसके बटे में कितना देंगे क्लियर नहीं है, इसके बटे में कितना देंगे, ये तो रिपीट भी नहीं कर रहा। तो इस टाइप से हम लोग देखें कि दशमलव जो है, एक तो हो गया कि जो समाप्त होने वाला है दशमलव अंक, उसका हम लोग गिन सकते हैं दशमलव स्थान पर के अंक को। एक टाइप का हो गया कि जो अनलिमिटेड जो है उसका अंक है, वो हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसको। ये दो टाइप से हुआ। लेकिन जिसको नहीं गिन सकते उसमें भी दो टाइप का मिल गया आपको, एगो रिपीट करता है और एगो रिपीट नहीं करता, कोई अंक इसका रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं डेसिमल का। ठीक है, तो डेसिमल जो होगा ये मुख्य रूप से आपका हो जाएगा दो टाइप से। एगो हो गया आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मीनिंग समझ लिया जाए तो आधा काम यहीं पे ख़त्म है। टर्मिनेट हो जाना किसी काम का या किसी सब संख्या का, किसी रास्ता का टर्मिनेट होने का मतलब हो गया ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। यदि कहीं पे आपको टर्मिनल लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वो उसका अंतिम छोर है। टर्मिनल का ये मतलब होता है। यदि ये आपका एक मार्कर है तो ये इसका एक टर्मिनल है और ये इसका दूसरा टर्मिनल है। यहाँ पे एक तरफ से ख़त्म हो रहा है, दूसरा तरफ से यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो टर्मिनेट करना मतलब किसी भी चीज़ का टर्मिनेट हो जाना मतलब ख़त्म हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं होने वाला, वो चलते रहेगा। तो टर्मिनेटिंग का मतलब समझ लेना, इसको हम लोग कहते हैं शांत, यानी ये ख़त्म हो जाने वाला है, और ये हो गया अशांत। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग वह होता है जिसके हम लोग दशमलव स्थान पर के अंकों को गिन सकते हैं, यानी 12.125 तो गिन सकते हैं। 1 2 3 अंक है इसके दशमलव स्थान पर, या 3.12437 ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये आपका 1 2 3 4 5 अंक इसके दशमलव स्थान पर है, या 325.000002156 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके दशमलव स्थान पर के अंकों को गिना जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका ख़त्म है, यानी इसके बटे में हम 1 पर 0 दे सकते हैं, ऐसे समझना है। जिसके हम बटे में 1 पर 0 दे सकते हैं गिन के, उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग जो ये हो जाएगा आपका 9.2156215 यानी अब ये बढ़ते रहेगा। बताइए इसके बटे में कितना 0 देंगे, गिन क्लियर नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है क्या? 8 ही अंक है इसके दशमलव स्थान पर, नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यदि ख़त्म हो जाता तो हम लोग कह सकते थे कि नहीं, इसके दशमलव स्थान पर भी 8 ही अंक आएगा, हम मतलब बटे में 1 पर 8 ही अंक आएगा। ठीक है, या फिर 1 2 3 4 ... इस तरह से बढ़ेगा। अब नहीं कह सकते हम लोग, ख़त्म नहीं हो रहा है। यदि ... लास्ट में लग गया तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें है क्या कि एक रिपीट कर रहा है, एक रिपीट नहीं कर रहा है। कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ज़रूरी नहीं है कि आगे 5 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं 2 1 5 6 2 1 5 6 ये रिपीट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 1 5 6 के बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 फिर 1 फिर 5 फिर 6। तो एक रिपीट कर रहा है, एक रिपीट नहीं कर रहा है। इसलिए इसका तो कोई आपका क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोग 2 टाइप से देख लिए। इसमें तो सिंपल सा बात है, ख़त्म हो गया, बात ख़त्म है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोग क्या देखें, एगो देखे
रिपीटिंग, और दूसरा हम लोग देखिए इसका टाइप नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग ठीक है। तो रिपीटिंग को हम लोग कहेंगे आवर्ती, या इसी को कहीं कहीं कहा जाएगा अवसानी। नॉन रिपीटिंग को कहा जाता है अनावर्ती, अनावर्ती या अनवसानी। ठीक, ये आपका डेसिमल का क्लासिफिकेशन है। ठीक, रिपीटिंग यानी, अब इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा डेफिनेशन, कि जिसके दशमलव स्थान के अंकों को गिना जा सके, टर्मिनेटिंग कहलाता है। जिसके दशमलव स्थान के अंकों को नहीं गिना जा सके उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। ठीक, रिपीटिंग ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या ऐसा अशांत दशमलव जिसके दशमलव स्थान पर का अंकों की पुनरावृत्ति हो, इसका हम लोग डेसिमल, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके हम डेसिमल का इसका लिख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, और इसलिए कि टाइम ज़्यादा नहीं लगे। ये है आपके रिपीटिंग डेसिमल का डेफिनेशन। सच डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन विच डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी दशमलव स्थान के अंक का अंक समूह, रिपीट्स इज नॉन एज रिपीटिंग डेसिमल। यानी ऐसा दशमलव निरूपण होना चाहिए जिसके दशमलव स्थान पर का जो अंक है वो रिपीट करना चाहिए, या कोई ग्रुप ऑफ डिजिट है, या एक अंक हो, या दो अंकों का समूह हो, या कोई तीन अंकों का समूह हो, वो बार बार आए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यानी ऐसा दशमलव निरूपण मतलब कि इसी रूप में हम लोग इसको निरूपित करते हैं, लिखते हैं, तो उसी को निरूपण कहते हैं हम लोग, जिसमें दशमलव स्थान के अंक या एक अंक समूह की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति थोड़ा भारी भरकम शब्द लग रहा है तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि बार बार आना, दोहराया जाना, तो ये पुनरावृत्ति हो, अंक समूह की पुनरावृत्ति हो, आवर्ती दशमलव कहलाता है। एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखते हैं। जैसे पहला कुछ भी ले लीजिए, 12.111 और चूँकि ये नॉन टर्मिनेटिंग का है इसलिए ख़त्म नहीं होना चाहिए। और हम लोग इसमें कह सकते हैं कि अगला डिजिट क्या होगा, एक होगा, एक ही आ रहा है। और इसको लिखने का एक और तरीका है कि आप इसको लिखिएगा 20.1 और 1 पे बार दे दीजिए, या कहीं कहीं आप देखिएगा 20.1 और ऊपर में एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, पॉइंट दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख देते हैं। दूसरा देख लीजिए 125.213 ... तो हम लोग समझ जाएंगे इसमें कि 213 के बाद फिर 213 आ रहा, फिर आगे क्या आएगा 213 213 213 213, ऐसे ही चलते रहेगा। तो कितना हम लोग लिखेंगे, तो इसके लिए एक चिन्ह है आपके लिए कि यही कि 125.213 जितना अंक समूह जो है, जो यही ग्रुप ऑफ डिजिट हुआ, 1 2 3 3 अंकों का ग्रुप हो गया, ये रिपीट कर रहा है, तो ये पूरे के ऊपर इनके ऊपर आप बार दे दीजिए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 125.213, 2 से लेकर ये 3 तक पूरा रिपीट कर रहा है, तो 2 पर दे दीजिए, 3 पर दे दीजिए पॉइंट, यानी इसका मतलब होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 2 से लेकर 3 तक 2 1 3 रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब अगला है आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा। तो वीडियो पॉज करके हम लोग इसका पहले लिख लेते हैं ताकि टाइम हम लोग का बच जाए, लिखने में टाइम बर्बाद नहीं हो। ठीक है, आइए देखते हैं। ये आपके
नॉन रिपीटिंग का डेफिनेशन हो गया कि सच डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन विच नो डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिपीट्स इन एन ऑर्डर इज नॉन एज नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यानी जिस दशमलव निरूपण में दशमलव स्थान के किसी अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम में ना हो। अब 10 ही अंक है तो अबे करेगा कहीं ना कहीं, लेकिन एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करे तो अशांत अनावर्ती कहलाता है। जैसे 15.213451724 ... अब देखिए ये आपका अशांत दशमलव है, इसमें आपका 2 देखिए 2 बार आ गया, अंक तो आ गया दोबारा, लेकिन एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। 2 के बाद 1 है, यहाँ 2 के बाद 4 है, तो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, निश्चित क्रम को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो हो गया आपका क्या हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। कोई भी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट क्या हो रहा है, एक निश्चित क्रम में रिपीट नहीं हो रहा। या 4.1212212212221 ... इसको भी आप देखिएगा कि 12122122222 इस तरह से है, यानी एक निश्चित क्रम को पैटर्न नहीं फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे 12 है, फिर 122 आ रहा है, 1222 आ रहा है, यानी 12 ही रिपीट करना था तो 12 ही रिपीट करता। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये सब जो टाइप है ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे जो रिपीटिंग है या कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग P/Q के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर लें। तो अब आइए, हमारा यही है वीडियो लगभग लास्ट होने वाला है कि यही एक टॉपिक है कि कैसे उसको P/Q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, P/Q के रूप में रिप्रेजेंटेशन हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और उसको सोच रहे हैं थोड़ा डिटेल में हम लोग करें, बेसिक तरीक़ा से भी करें और एग्ज़ाम जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लेके आ रहे हैं उसी को कि डेसिमल को कैसे हम लोग P/Q के रूप में शानदार तरीके से करेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन देख लेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग डेसिमल है तो उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक में ये सब चीज़ टाइम बचाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। तो ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें यदि पसंद आए तो। धन्यवाद।